नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और इस लाइव शो में हम बात करेंगे एक खास मुलाकात की, दो बड़े नेताओं की मुलाकात की। अगर आप गैस कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज जो मुलाकात हुई है रूस के कजान में, तो आप सही गैस कर रहे हैं। लेकिन उस मुलाकात पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट, इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट, विदेश मामलों के एक्सपर्ट प्रशांत सिंह जी, वो भी शामिल होंगे। लेकिन अभी मैं एक दूसरी मुलाकात के बारे में बात कर रहा हूं। ये मुलाकात कल हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, मथुरा में हुई, जो कि दिल्ली से बमुश्किल 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मुलाकात हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बीच में। तो इस मुलाकात की भी बड़ी चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हुई है, हो रही है। और मुलाकात ये एक सामान्य मुलाकात थी, जिसे आमतौर पर बीजेपी और संघ के नेताओं के बीच में सामान्य मुलाकात के तौर पर बताया गया। बातें संघ से या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से नहीं आई है, सरकार और प्रशासन की ओर से जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसको लेकर चर्चा बहुत हो रही है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, जून में जब चुनाव नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था और कई लोग सवाल उठा रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं साख दांव पर थी। हालांकि उनके समर्थक कह रहे थे क्योंकि ये विधानसभा चुनाव नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री का कामकाज उतना कसौटी पर नहीं था, केंद्र सरकार का कामकाज कसौटी पर था। और एक जो नया अलायंस बना था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, और जो एक चर्चा चुनाव के बीच में संविधान को लेकर हुई थी, उस चर्चा का बड़ा असर रहा था। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का एक बयान, जो आपको याद होगा, जिस समय वो जमानत पर बाहर आए थे चुनाव प्रचार के लिए, उनको परमिशन मिली थी और आते ही उन्होंने एक दावा कर दिया था जो एक सनसनीखेज दावा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब की छुट्टी की जाएगी। तो जमीन पर नजर रखने वाले बताते हैं कि इसका बड़ा असर हुआ था लोकसभा चुनाव के अंदर। एक तबका जो समर्थन करता है योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से उस चुनाव में थोड़ा सा किनारा कर लिया और उसका कहीं ना कहीं असर हुआ। जब चुनाव नतीजे आए और सवाल उठने लगे योगी आदित्यनाथ पर, तो उस समय गोरखपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत पहुंचे थे। वहां दोनों नेताओं की मीटिंग की बात आई थी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उसकी पुष्टि की गई, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उसका खंडन किया गया, लेकिन वो 3-4 महीने पुरानी बात हो गई। ये जो मुलाकात हुई है, मथुरा में मुलाकात हुई है, ये बिल्कुल इसकी पुष्टि है। सारे मीडिया रिपोर्ट्स इसकी पुष्टि कर रहे हैं, वहां जितने भी खुफिया विभाग के अधिकारी हैं वो पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि ये ओपन मुलाकात थी। अंदर क्या बात हुई इसके बारे में लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अनुमान जो लगाए जा रहे हैं वो भी बड़े स्पष्ट से अनुमान है। जो मुलाकात हुई ये लगभग 45 मिनट चली, जैसा मैंने आपको बताया। और मुलाकात के बाद बहुत ही मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब बाहर आए। वैसे भी ज्यादातर अगर आप उनको देखते हैं, अगर वो भाषण भी देते हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट चस्पा रहती है। उस मुस्कुराहट के साथ ही मुलाकात के बाद वो बाहर आए और देखने वालों को ये लगा कि बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मुलाकात हुई है। मोहन भागवत साहब, जो आरएसएस की एक बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें करीब 350 पूरे देश में काम करने वाले आरएसएस के विस्तारक हिस्सा ले रहे हैं। 25 और 26 को ऑफिशियल वो मीट है, आज उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उससे एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जाकर उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वो परखम जगह है मथुरा में ही, एक छोटी सी जगह है, वहां जाकर मुलाकात की उन्होंने मोहन भागवत साहब से। और ये बताया जाता है, जो सूत्र हैं, जो इंडिकेशन दे रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हों, बाकी लोग हों, आरएसएस से जुड़े हुए, व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, क्योंकि उस मीटिंग के दौरान बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही गोपनीय इस मीटिंग को रखा गया। लेकिन सूत्रों का दावा है कि उपचुनाव पर चर्चा हुई है। उपचुनाव यानी उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उस उपचुनाव में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ महाराज, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी साख दांव पर बताई जा रही है।
जैसा मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे, भारतीय जनता पार्टी जो 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 33 सीटें जीत पाई और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। अभी स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी एक बार लंबे समय से इंतजार कर रही थी, इस उपचुनाव का इंतजार कर रही थी। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, कई लोग तभी इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होंगे। 10 सीटों पर होने थे, लेकिन अयोध्या की जो एक सीट है मिल्कीपुर की, उस पर चुनाव नहीं हो रहे, बाकी 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो जो चर्चा हुई है, क्योंकि कई लोगों का यह दावा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जेपी नड्डा साहब का लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि वो आरएसएस की उंगली पकड़कर नहीं चलती है और हम अपने फैसले खुद लेते हैं, आरएसएस की तरफ नहीं देखते। एक बड़े अखबार से बात करते हुए उन्होंने दावा किया था। उसके बाद दावे का एक नया दौर शुरू हुआ और उसमें यह दावा किया गया कि आरएसएस और उसके टॉप लीडरशिप, जिनमें मोहन भागवत साहब का नाम भी बताया गया, कि बहुत खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से और आरएसएस ने अपने स्वयंसेवकों से कह दिया कि अगर वो काम करना चाहें चुनाव में तो काम करें, नहीं करना चाहे तो नहीं करें। तो उत्तर प्रदेश में इसका असर देखा गया। जो आरएसएस के वर्कर्स जाते थे, घर घर जाते थे, लोगों को, वोटर्स को निकाल कर लाते थे, वो लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन जब नतीजे माकूल नहीं आए, 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुक गई, उत्तर प्रदेश में कुल 33 सीटें मिली, तो उसके बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक डायलॉग की कोशिश शुरू हुई और उस कोशिश का नतीजा हरियाणा में देखने को मिला। और ये भी अगेन सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि हजारों की संख्या में मीटिंग की हरियाणा में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने और स्थिति को बदल के रख दिया गया। और ये बताया जा रहा है कि जब मुलाकात मथुरा में हुई मोहन भागवत साहब की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब की, दोनों लोग मिले तो हरियाणा फॉर्मूले पर चर्चा हुई। तो हरियाणा फॉर्मूला क्या है? हरियाणा फॉर्मूला यह है कि आरएसएस के वर्कर्स मीटिंग करेंगे, सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो वोट देने के लिए आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मतदाता जो बीजेपी का सपोर्टर है लेकिन कभी उदासीनता की वजह से अगर वोट डालने नहीं जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होता है, जैसा लोकसभा चुनाव में देखा गया। दूसरा हरियाणा फॉर्मूला यह है कि जो योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अगस्त में जन्माष्टमी के दिन हुई रैली में एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर उन्होंने ये नारा आगरा में दिया। उत्तर प्रदेश में मथुरा के करीब ही आगरा है और वो नारा हरियाणा में इस्तेमाल किया गया। विपक्ष जो जातीय गोलबंदी करता है उसके काट के तौर पर यह नारा आजमाया गया और इसका असर हुआ। हिंदू एकता के लिए नारा दिया गया। बाद में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कर रहे हैं कि बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे और मोहन भागवत साहब ने भी अलग अलग अपने भाषणों में इस बंटवारे से सावधान रहने की हिदायत दी। और हिंदू एकता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदू की परिभाषा बहुत अलग है। मोहन भागवत साहब बीच बीच में इसको एक्सप्लेन भी करते रहे हैं। वो मुस्लिमों को भी इस परिभाषा में जोड़ते हैं हिंदुत्व की। तो हरियाणा फॉर्मूले पर सूत्रों ने बताया कि चर्चा हुई, जो उपचुनाव में हरियाणा फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। और अगर उपचुनाव के नतीजे ठीक नहीं आए तो जैसा सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका असर योगी आदित्यनाथ की छवि पर होगा। तो इसके लिए ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई। और ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, अंबेडकर नगर की कटेरी सीट है, मैनपुरी की करहल सीट है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, गाजियाबाद सदर दिल्ली से बिल्कुल लगी हुई सीट है, मिर्जापुर की मझुआ सीट है, कानपुर की सीसा मऊ है, अलीगढ़ की खैर है, प्रयागराज की फूलपुर है, मुरादाबाद की कुंदर की, ये 9 सीटें हैं। और मैंने आपको बताया कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो जब मुलाकात हुई मोहन भागवत साहब की और योगी आदित्यनाथ महाराज की, मथुरा में मुलाकात हुई, बंद कमरे में मुलाकात हुई, 45 मिनट की मुलाकात हुई। क्या हुआ, क्या असल में बातचीत हुई, न भागवत साहब की तरफ से कोई बयान आया, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आया। लेकिन ये मुलाकात, 45 मिनट की मुलाकात बहुत ज्यादा चर्चा में है। और चर्चा ये है कि दोबारा संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है आरएसएस और बीजेपी के बीच, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां पर जो योगी आदित्यनाथ महाराज हैं वो मोहन भागवत की पसंद माने जाते हैं।
जब भी एक कैंपेन चलता है, वो चाहे मीडिया में चले या किसी और स्तर पर या पार्टी के स्तर पर चले या किसी और स्तर पर चले, कि योगी आदित्यनाथ महाराज को हटा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से, तो मोहन भागवत कहीं ना कहीं उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और ये मुलाकात अनायास नहीं हुई। आरएसएस का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी पहले से। लेकिन जैसा मुझे मथुरा से जानकारी मिली, मथुरा के सूत्रों ने मुझे बताया कि अचानक ये कार्यक्रम बना, योगी आदित्यनाथ महाराज आए श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। जैसा वो जब भी मथुरा आते हैं, वहां का कार्यक्रम भी उनका तय नहीं था, लेकिन वो श्री कृष्ण जन्म स्थान गए, वहां दर्शन किए, मोहन भागवत साहब से मुलाकात की। और जैसा सूत्र दावा कर रहे हैं कि मोहन भागवत साहब ने उनको आश्वस्त किया है कि उपचुनाव जो 9 सीटों पर होने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री की साख, भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर है, वहां आरएसएस के वर्कर उसी तरह काम करेंगे जिस तरह की हरियाणा में काम किया गया है। चुनाव 2 और राज्यों में हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन चुनौती बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो कठिन चुनौती है ही, ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ही साबित हो गया था। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है और वो इस कोशिश में है कि जो कुछ हुआ लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उपचुनाव के बारे में बहुत से लोगों की ये राय है कि जब उपचुनाव होते हैं तो फायदा कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को होता है, जिस पार्टी की सरकार होती है उसको उपचुनाव में फायदा होता है, लोग भी उसी सेंटिमेंट के हिसाब से वोटिंग करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है, और इसमें अभयदान दिया है, यानी समर्थन का भरोसा दिया है आरएसएस ने, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। वैसे भी जैसा मैंने आपको बताया और कई बार ये जाहिर भी हुआ है कि मोहन भागवत साहब योगी आदित्यनाथ को काफी पसंद करते हैं, और यह भी दावा किया जाता है कि उनकी पसंद से ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया था। तो एक मुलाकात, इस मुलाकात से जुड़ी बातें। अब होता क्या है, क्योंकि तारीखें तय हो चुकी हैं उपचुनाव की, रिजल्ट कब आना है पता चल चुका है, तो 23 नवंबर को क्लियर हो जाएगा कि क्या असर इस मुलाकात का रहा। आरएसएस के वर्कर्स के जमीन पर उतरने से क्या नतीजों में फर्क आता है, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तो जल्दी ही हम आपसे एक और लाइव शो में मिलेंगे, तब बात होगी 5 साल बाद जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। तो कुछ देर में अगर आपके पास समय हो तो आए और जाने कि क्या कुछ हुआ और इसके क्या संकेत हैं। नमस्कार।